Very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new type of the case study which are related to your all the syllabus of class 12 business studies. And you know very well in the last few videos we discussed the important case studies related to the different chapters. In this session of the videos, you know very well we discuss the case studies which already in your board examination and such question taken from your the CBSE papers of class 12 business studies, main examination, from the main examination, compartment examination, as well as from the sample paper issued by the CBSE every year for conducting a annual examination, final examination of class 12 accountants, class 12 business studies. So without creating any delay, let's we discuss the few of the important case studies related to the different chapter. And the first question of today's video is the question number 39. Okay, so let us start. Limited is engaged in production, producing electricity from the domestic garbage. There's an almost equal division of work and responsibility between workers and management. The management's even tasks takes workers into confidence before taking important decisions. All the workers are satisfied as the behavior of the management is very good. क्या ABC engaged है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किससे? वो भी डोमेस्टिक गार्बेज, जो घर के कूड़े कचड़े निकलते हैं उससे उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम स्टार्ट किया. देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. और उसका जो पूरा बिजनेस था उसमें जो वर्कर्स थे और मैनेजर्स थे उनके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्वल डिवीज़न किया गया था. द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस. मैनेजमेंट किसी भी काम को या किसी भी डिसीजन लेने के से पहले अपने वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेता था. ऑल द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड, सारे वर्कर्स सेटिस्फाइड हैं एज द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, कि मैनेजमेंट का बिहेवियर बहुत अच्छा है. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 2014 के दिल्ली कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में. सो यहाँ क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ. यू कैन सी दैट टेलर, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सबसे फॉलोअप हुआ. यहाँ पर काम को बांटा गया, लिखा है ना देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क. सो डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ फॉलोअप हो रहा है. सेकेंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ये भी क्लियरली बोला गया कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अच्छे से मैनेज की गई, यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी फॉलोअप हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर वर्कर्स से पूछ के डिसीजन लिया जाता है, वर्कर्स से कंसल्ट लेकर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर डिसीजन लिया जाता है. इसका मतलब यहाँ पे स्प्रेड द क्रॉप्स की बात है. यहाँ आई को रिप्लेस किया जाता है एक वी के कॉन्सेप्ट से. सो द क्वेश्चन इज कौन कौन सा प्रिंसिपल यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, तो वो है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज वेल एज टेलर का सबसे पॉपुलर और बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज एन cooperation not individual. You can see that in the answer the principle of Taylor described in the above para is cooperation, not individualism. It is stated that there should be complete cooperation between the labor and the management. Competition should be replaced by cooperation. Okay, so there should be a innovation regarding the special program like a mental revolution. You know very well what is mental revolution. Mental revolution is it is a process by which we change the attitude of the worker and the management for each other. Management thinks that workers does not give their work properly. He has been overpaid for their work, but वर्कर्स से डैट मैनेजमेंट उसे कम पे करता है, साथ ही साथ उसे प्रॉपर फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण बिजनेस वर्क नहीं कर पाता. बट इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट ABC लिमिटेड जो गार्बेज, डोमेस्टिक गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, उसने डिवीज़न ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेलर का बहुत ही फेमस
प्रिंसिपल दैट इज एन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल को फॉलो अप किया है। इसमें ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द 2 वैल्यूज which the company wants to communicate to the society, and the values are, the first one is going good behavior in the human interaction। सारे एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के साथ एक अच्छा इंट्रैक्शन है। कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, लोगों को इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी अवेयरनेस है, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, Voltec India Limited is manufacturing LED bulbs to save electricity and is running under heavy losses। Voltec India Limited है जो LED बल्ब बनाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करती है, वो बहुत बड़े लॉस में चल रही है। टू रिवाइव फ्रॉम द लॉसेस, लॉस से रिवाइव करने के लिए द मैनेजमेंट थ्रो ऑफ द शिफ्टिंग द यूनिट ऑफ अ बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर इज अवेलेबल एट ए लो कॉस्ट। यानी इस लॉस से को कम करने के लिए या इस लॉस से बचने के लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बैकवर्ड एरिया में सुटेबल वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी, जिससे उसे लेबर कम प्राइस में मिलेगा। द मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क्ड द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम, और मैनेजमेंट ने वर्कर्स को कहा कि वो ज़्यादा काम करेंगे लेकिन उन्हें कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगा। एंड प्रॉमिस टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर आफ्टर अचीविंग इट्स मिशन, और ये भी कहा गया कि अगर उनके वेजेस को बढ़ाया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा जब वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। विद इन अ शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर ऑनर्ड देयर कमिटमेंट। कुछ कम समय में ही कंपनी को अच्छी प्रॉफिट होने लगी, क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर ने अपना काम अच्छे और ईमानदारी से किया। आप यहाँ खुद देख लो, सबसे बड़ी चीज़ है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द पैरा। इस पैराग्राफ में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? सिंपल सा डिवीज़न ऑफ वर्क है, क्योंकि डिवीज़न ऑफ वर्क इसलिए क्योंकि लोगों ने मिल के काम किया, यूनिटी में काम किया। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आप आंसर में आप देख सकते हो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है डिसिप्लिन। द आंसर यू कैन सी दैट, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है सीबीएसई के दिल्ली के 2014 के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में। दैट इज एन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द पैरा इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस द organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, चाहे वो वर्कर की तरफ से हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से है, सबको अपना अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ता है। और कमिटमेंट पूरा करने पर जो भी फ़ायदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नहीं होता है, वो वर्कर्स का भी होता है। सो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें डिसिप्लिन भी है, क्योंकि लोगों ने, कंपनी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, वर्कर्स ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, जो रूल्स बनाए गए उसको लोगों ने फॉलो किया। एज वेल एज आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज़ दैट अ कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। इसमें कोई 2 वैल्यूज़ आपको बतानी है जो सोसाइटी अपनी कंपनी लोगों को कम्युनिकेट करना चाहती है। दिस इज़ एन कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न है, क्योंकि वो सेव इलेक्ट्रिसिटी पे बिलीव रखती है। इस लाइन से आप कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन में अगर हम जाकर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ के लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Number 41. Question number 41 is Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new product on eve of Delhi which attract many buyers. To meet the increased demand, the company employed children from nearby villages. Although the product was in great demand, appropriate safety warning for use were not mentioned on the package that led to many accidents. क्रैकर्स लिमिटेड नाम से ही क्लियर है कि क्रैकर्स सेलिंग का काम करती होगी, उसको मैन्युफैक्चर करती होगी। उसने कुछ नए प्रोडक्ट्स दिवाली के पहले लॉन्च किए ताकि मैनी बायर्स उसको देखकर अट्रैक्ट हो। डिमांड इंक्रीज़ होने पे कंपनी ने चिल्ड्रंस को भी नियर बाई विलेज से एम्प्लॉय किया, यानी चिल्ड्रंस को भी काम पे रखा, जो कि अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ प्रोहिबिटेड है हमारी कंट्री में। ऑल्दो द प्रोडक्ट वॉज इन ग्रेट डिमांड, जबकि उसके प्रोडक्ट का अच्छा डिमांड था मार्केट में। एप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग फॉर द यूज वेयर नॉट मेंशनाइज ऑन द पैकेज, और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट पे जो सेफ्टी वार्निंग होनी चाहिए वो भी नहीं ऑन द पैकेट, दैट लेड टू मैनी एक्सीडेंट, जिससे कई सारे एक्सीडेंट हुए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2014 के सीबीएसई दिल्ली रीजन में आ चुका है।
So the question of this paragraph related to this paragraph is identify and explain the important product related decision that was not taken into consideration by the company. आपको बताना है प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड कौन सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पैराग्राफ से मिसिंग है या इस डिसीजन से मिसिंग है. You know very well there are basically four component of the product mix, of the marketing mix, that is in product mix, place mix, price mix and promotion mix. In the product mix, you know very well, we are talking about the branding, labeling, packaging of the product. So if any product does not contain any kind of the statutory warning which are compulsory on the product, on the specific product, like a tobacco product, liquor product, like a crackers जो हमारी लाइफ के लिए डेंजर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स पे भी जहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिस पार्ट से या जिस पार्ट को टच करने से हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट लग सकता है, कंपनी उसको स्पेसिफिक मेंशन करती है. यहाँ पर क्रैकर्स लिमिटेड ने यही गलती की कि उसने अपने प्रोडक्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ इन द इम्पॉर्टेंट product related decision was not taken into consideration by the company's labeling. It is a process of designing the label and putting it on the package to provide information regarding the product, its content, method to use, legal warning, statutory warning, how to use, वगैरह वगैरह. And the values also violated in this question, that is in concern for the safety of human being, जिससे ह्यूमन बींग्स की जो सेफ्टी है वो थोड़ी सी डेंजर में आ गई. रिस्पेक्ट फॉर लॉ, इसमें उसने चिल्ड्रंस को भी क्या किया है, एज अ लेबर यूज़ किया है, जो अकॉर्डिंग टू आवर लेबर लॉ इज प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. इट इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन. आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स करिकुलर, co-curricular and sports activity. On its founder's day, a stage performance had to be put up. A committee of 10 perfect were constituted to plan different aspects of the function. They all decided to use recycled paper for decoration. There was a spirit of unity and harmony, and all the members supported each other. With mutual trust and belongingness, the program was systematically planned and executed. Karthik, one of the perfect, realized that unknowingly the group had applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the service success of the function that he asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he was already using this principle. एक आपका विद्यालय बिलीव करता है कि स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनके अंदर टीम बिल्डिंग की फीलिंग आए, इसके कारण उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में को करिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें. स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आए और साथ साथ कमेटी में 10 परफेक्ट लोगों को रखा गया ताकि वो प्लान बनाए, और डेकोरेशन के लिए रिसाइकिल पेपर का यूज़ किया गया. यूनिटी हारमोनी लाया गया ताकि सारे मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट एंड बिलोंगनेस की भावना हुई. इस कारण प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ. कार्तिक जो उसमें से एक परफेक्ट था, उसने रियलाइज़ किया कि ग्रुप हैज़ अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. ग्रुप ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोग्राम को प्लान करते समय और उसको एग्जीक्यूट करते समय. ही वॉज सो इंस्पायर्ड द सक्सेस ऑफ द फंक्शन एंड ही आस्क्ड हिज फादर टू अप्लाई सेम प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस. उसने अपने फादर को भी बोला कि आप ये प्रिंसिपल अपने बिजनेस में अप्लाई करो. यानी उसने अपने पूरे मैनेजमेंट एरा में, अपने पूरे ऑर्गेनाइजिंग में उसने ये देखा कि ये प्रिंसिपल ही उसके पूरे प्लान को इफ़ेक्टिव बना रहा है. तो कहीं ना कहीं जब हम इस काम को और अच्छे ढंग से वो अपने उसके फादर उसको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करेंगे तो उसके फादर को ज़रूर फ़ायदा होगा. आपको यही बताना है कि कार्तिक, जिसको ये लगता है या जिसने ये फाइंड आउट किया कि जब उसने प्लान फ्रेम आउट किया और जब उसको एग्जीक्यूट किया तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसने फॉलो किया और उसने किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ही, सेम प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपने फादर को सजेस्ट किया होगा. सोचिए. द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्प्लिट द क्रॉप्स, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि इन आवर बिकॉज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी,
So in the group activity, there should be a no feeling of I, there should be a feeling of we. It means we replaced by I. And this question is also asked by the CBSE in their in Delhi 2050. And the future of management is pervasive, management is a group activity, management is goal oriented. And the lines related to the such feature, as you can see that on your screen. Pervasive, he asked his father to apply the same principle in his business. Management is group activity because there was a spirit of unity and harmony and all the members supported each other. Management is a goal oriented because program was systematically planned and executed. Management is a multidimensional because the program was systematically planned and executed, as well as there was a unity, spirit of unity and harmony, and all the members supported each other. The next question is, Benny, after completing her MBA, took up a job with multinational company named Fortune. The company was paying good salary and perks to its employees. Their wages were within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. The company also had a good work culture and behavior of superiors was very good towards their subordinates. Benny was very happy in this organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meal. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. मीन्स बेनी ने अपना MBA कंप्लीट किया और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी फोर्शियो के साथ उसने काम स्टार्ट किया. कंपनी उसे एक अच्छी सैलरी और कई तरह की अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती थी. द वेजेस वे विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और जो पेइंग कैपेसिटी थी कंपनी की वो सफिशेंट थी और इतनी थी जिससे वो अपने वर्कर्स को एक प्रॉपर वेजेस दे सके ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सुटेबल रहे. द कंपनी हैज़ ऑल्सो गुड वर्क कल्चर, यानी वहाँ उस कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था. सुपीरियर का बिहेवियर अपने सबॉर्डिनेट को लेकर अच्छा था. और बेनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश थी, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही लॉन्ग वर्किंग आवर था, जिसके कारण से डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील, जिसके कारण वो अपने घर में खाना नहीं बना पाती थी और वो अधिकतर बाहर के खानों पे डिपेंड रहती थी, जिससे उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा था. She observed that this problem was faced by many other her colleagues. उसने ऑब्जर्व किया बहुत सारे अदर कलीग्स को, नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनीज. उसने ये भी देखा कि सिर्फ वो उसके कलीग की हालत वैसी नहीं है, बल्कि बाकी कंपनीज में भी ऐसी सिचुएशन है. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम कुक फूड. ये इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि बेसिकली नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन ज़्यादा हो गई हैं. मीन्स ज़्यादातर वुमेंस जो हैं वो कई जगह मल्टीनेशनल में या नेशनल कंपनीज़ में काम कर रही हैं, जिसके कारण मार्केट में एक सही होम कुक्ड फूड नहीं मिल पा रहा है, हाइजेनिक, वो भी साफ़ सुथरा. सी आइडेंटिफाई दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और उसने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैप आउट की एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब, और उसने अपना जॉब छोड़कर सप्लाई स्टार्ट किया पैकेड होम कुक फूड टू ऑफिस गोअर्स एट अ रीजनेबल प्राइस. उसने जॉब स्टार्ट किया कि वो होम कुक फूड सप्लाई करेगी उन लोगों को जो ऑफिस डेली जाते हैं रीजनेबल प्राइस में. एट द एंड ऑफ द डे सी वॉज ऑल्सो डिस्टर्बिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाई स्नैक सेंटर. इसके बाद वो रात में जो भी खाना बच जाता या जो खाना वेस्ट होने के लायक हो रहा था, उस खाने को उसने नाइट शेल्टर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. क्वेश्चन कितना प्यारा है कि एक छोटा सा एक प्रॉब्लम को उसने वेपन की तरह यूज़ किया और उस प्रॉब्लम को से उसने एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप की. यहाँ क्वेश्चन है, स्टेट द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस अबव. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना है बिजनेस इन्वायरमेंट के किस डायमेंशन की बात हो रही है. सेकेंड, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय फोर्शियो. फोर्शियो ने किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया है, और ये भी मैं कह सकता हूँ किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वॉयलेट किया है.
और उसमें 2 वैल्यूज़ भी आपको बतानी है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 ऑल इंडिया CBSE के एग्जामिनेशन में आ चुका है। सो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो लीगल पॉलिटिकल तो होगा नहीं, इकोनॉमिक की बात भी नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजिकली की बात भी नहीं हो रही है, तो बचा सोशल इन्वायरमेंट। बिकॉज इस पैराग्राफ में पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। सो सोशल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, ETC। सेकेंड है कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो अप हुआ है। यहाँ अगर आप सोशल इन्वायरमेंट्स को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप लाइन से भी हाईलाइट कर सकते हैं। दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम कुक। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो हो रहा है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इट इज स्टेट दैट द ओवरऑल पे एंड compensation should be fair to both employees on the organization, and the company was good, paying good salary perks to employees. The wages were within the paying capacity, standard and living. और इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुआ, वो है वर्क स्टडी, जिसमें हम लोग आपको पता है फैटिग्यू स्टडी को भी एनालाइज करना चाहिए। और कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर कम्युनिकेट हो रही, गुड वर्क कल्चर, गुड बिहेवियर इन ह्यूमन इंट्रैक्शन, एंड गोइंग कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट an environment conscious multinational company AXN Limited follows certain well-defined business principles that result to minimize the employee turnover. Following are the some of the important environmental factors followed by AXN Limited. First, honor the law of every country in which it operates. Respect the culture and custom of all nations. Provide clean and safe product to enhance the quality of life throughout the world. And number 4, develop a culture in the company that enhance individual creativity and teamwork while honoring mutual trust and respect between मैनेजमेंट एंड लेबर। कह रहा है एक कंपनी है AXN, मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत ही इन्वायरमेंट कॉन्शियस है। उसने अपने बिजनेस के कई सारे प्रिंसिपल डेवलप किए ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाए, और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर उसने कुछ फॉलो किए। जैसे पहला, उसने कंट्री के लॉ को फॉलो करने की बात की, नेशन के कल्चर एंड कस्टम्स को रिस्पेक्ट की देने की बात की, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट जो क्लीन हो, सेफ हो, उसको को प्रोड्यूस करने की बात की, और एक ऐसे कल्चर, कंपनी में एक ऐसे कल्चर को डेवलप करने की बात की जिससे इंडिविजुअल क्रिएटिविटी बढ़े, टीम वर्क बढ़े, जिससे लोगों के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का जो फीलिंग है वो डेवलप हो। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एनी वन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको कोई एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कोई एक बिजनेस इन्वायरमेंट बताना है, तो वो तो सिंपल सा है। इस पूरे केस स्टडी में अगर हम बात करें तो पहला तो सबसे सिंपल सा है कि हम कस्टम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सोशल इन्वायरमेंट तो है ही। यहाँ हम लॉ को ऑनर करने की बात कर रहे हैं, तो लॉ लीगल इन्वायरमेंट भी यहाँ पर आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आ रहा है जिसमें हम इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को कहते हैं, इनिशिएटिव, टीम वर्क की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्प्रेड द क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्प्रेड द क्रॉप्स एंड इनिशिएटिव। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट में एग्जामिनेशन में। और बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन कौन सा है, कोई एक, लीगल एंड सोशल। कौन कौन सी वैल्यूज़ कवर्ड हुई हैं, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, क्लीननेस एंड हाइजीनिक, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सेकुलरिज्म। सो यू कैन सी दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कौन कौन सा डायमेंशन बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। कौन कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्प्रेड द क्रॉप्स एंड इनिशिएटिव। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी CBSE के दिल्ली में कंपार्टमेंट 2015 में पूछा जा चुका है। द क्वेश्चन इज, iPhone India Limited is a manufacturer of advanced category of mobile phone. The company trained its engineer from Japan. Its market its mobile phone domestically as well as internationally. The company had a substantial market share and had a loyal customer following because of the quality of its iPhone.
From the last financial year, the company had been unable to achieve its target because of competition in the market. The company is planning to revamp its controlling system. आईफोन इंडिया लिमिटेड ने एडवांस कैटेगरी का मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लिया। कंपनी ने अपने इंजीनियर को जापान से ट्रेन कराया और उसने मोबाइल फ़ोन को डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट किया। कंपनी का सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है और उसके पास लॉयल कस्टमर हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि कंपनी के जो मोबाइल फ़ोन्स थे उसके अलावा भी कई सारे और भी मोबाइल फ़ोन है जिससे कंपटीशन बढ़ गया। कंपनी इज़ प्लानिंग टू रिवैम्प इस कंट्रोलिंग सिस्टम। उसने अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को फिर से रिनोवेट करने की कोशिश की, फिर से रिवैम्प करने की कोशिश की। पहला इसमें बोला आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द वेब पैरा। तो वो क्लियरली है कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जापान से ट्रेन कराया एंड ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। और लास्ट में इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने की प्लानिंग हो रही है। तो यहाँ कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये बात हो रही है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड था, हमने कितना अचीव किया, तभी तो पता चला कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इसमें स्टाफिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। और इसमें लिखा है स्टेट द स्टेप्स ऑफ रिवैम्प कंट्रोलिंग सिस्टम टू बी फॉलोड बाय द कंपनी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए उसे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कभी भी कोई भी कोई भी टारगेट अगर हमारा अचीव नहीं होता तो वो डेविएशन आता है और उस डेविएशन को एनालाइज करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। दो टेक्निक से हम उस डेविएशन को एनालाइज करते हैं। दैट इज़ एन deviation analyzed with the help of management by exception as well as critical point control। और उसके बाद after analyzing the deviation we take the corrective action which is called taking corrective action। तो दो स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। आपने देखिए इसमें टारगेट शुरू कर लिया होगा, उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया होगा, तब जाकर आपको पता चला होगा कंपनी इज़ अनेबल टू अचीव इट्स टारगेट। इसका मतलब डेविएशन है। डेविएशन के बाद हम उसको एनालाइजिंग डेविएशन करते हैं, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है कौन सा वैल्यूज़ है, तो सर्विंग द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन इज मोहित गुप्ता इज अ वर्किंग विथ येलो सिक्योरिटी लिमिटेड। ही इज ऑल्सो recruiting security guard for the company. The company provides security services in Delhi and Noida at short notice to various companies. The guard are recruited on the temporary basis. The guard provided by this company are known for their honesty and punctuality. Mohit Gupta is well known in his village for providing employment to unskilled people. मोहित गुप्ता एक येलो सिक्योरिटी सर्विस में काम करते हैं। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड में रिक्रूट करने के लिए रिक्रूट करते हैं। कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी सर्विस इन दिल्ली एंड नोएडा एट शॉर्ट नोटिस टू वेरियस कंपनी, उसकी कंपनी को। और भी लिखा है कि वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो टेम्प्रोरी बेसिस पे रिक्रूट होते हैं। द गार्ड प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर हॉनेस्टी। और इस कंपनी के थ्रू जो भी गार्ड दिए जाते हैं वो अपने हॉनेस्टी और पंचुअलिटी के लिए जानते हैं। मोहित गुप्ता इज़ वेल नोन इज इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल। मोहित गुप्ता बहुत ही जानते हैं अपने विलेज में और वो ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं अपने अनस्किल्ड पीपल को। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय द येलो सिक्योरिटी लिमिटेड। द राइट आंसर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में CBSE में 2015 में आ चुका है कि इसमें हम किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात है, एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि हम आपको इतने सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करेंगे एज ए कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट वन डिसएडवांटेज ऑफ द सोर्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। एडवांटेज क्या है, इसमें लीड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको हम चांस ना देकर बाहर से किसी लोगों को हम क्या कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं और उनके मन में प्रमोशन जो रुक गया है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है।
उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड विच इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय द कंपनी एज पर द मैस्लो नीड हायरार्की। यू नो वेरी वेल, जो सिक्योरिटी गार्ड पे लोग काम कर रहे हैं उनकी नीड किस लेवल पे होगी। साइक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड, स्टीम नीड, ठीक है, ये सब स्टेप्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तो ये जो हैं किस लेवल पे काम करते हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पे वर्क करते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।